हे गाइस, वेलकम बैक। सो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन की कमियां हैं उनको दूर करने वाले हैं। बेसिकली गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो इक्वेशंस पड़ी थी वो कुछ निश्चित जगहों तक के लिए सीमित थी, बट हमारी जो ज़रूरतें थी वो उसके आगे भी थी। तो उन कमियों को पूरा करने के लिए जो नए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का यूज़ हुआ वो कहे जाते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक सुधार किया हुआ रूप है। क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं? अभी तक हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ये देखा था कि जो एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट था वो एक्स और टी का एक फंक्शन था। तो हमारी जो कल्पना है वो इसमें भी जो उसके अनुरूप ही चलती रहेगी कि उसमें जो भी हमारे इक्वेशंस थे उन्हीं के अनुरूप हम इसमें अपनी कल्पना करेंगे कि जो एक्स प्राइम है इसमें वो हमारा एक्स और टी का ही फंक्शन है, यानी ए टाइम्स एक्स प्लस बी टाइम्स टी, कुछ इस तरह से वो एक्स और टी का फंक्शन है, यानी एक्स और टी पे डिपेंड करता है। जो एक्स प्राइम है उसमें क्या था, एक्स माइनस वी टी, एक्स का उसमें कोऑर्डिनेट था 1 और टी का कोऑर्डिनेट था बी की जगह माइनस वी। तो इसमें भी कुछ उसी तरह की बातें हम शुरू करते हैं। दूसरी चीज जो y प्राइम कोऑर्डिनेट है वो y के इक्वल है, ये हमने उसी की तरह बिल्कुल माना हुआ है। और z प्राइम कोऑर्डिनेट z के इक्वल है। और चूंकि हमारा जो x प्राइम है वो x और t का समय है, तो जो t प्राइम है उसको भी हम मानेंगे यहाँ पर कि वो x और t का ही एक फंक्शन है। तो मान लेते हैं कुछ कांस्टेंट c, या c तो लाइट की स्पीड मानेंगे, तो यहाँ मान लेते हैं d और x प्लस एफ टी। मान लिया ये हमारी इक्वेशंस है। अब हम करने क्या वाले हैं, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम थे, एक हमारा था s और दूसरा था हमारा s प्राइम। ये x था, ये y, ये x प्राइम, ये y प्राइम, ये o और ये o प्राइम। हम करने क्या वाले हैं, अगर ये v वेग से इधर की तरफ चल रहा था तो ये जो o डैश पॉइंट है या o प्राइम पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिखना चाह रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि s फ्रेम में o प्राइम के कोऑर्डिनेट देखा जाए तो ये v वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा था, यानी ये पॉइंट कितना चल गया होगा, vt, यानी x इज इक्वल टू vt। ये हम o पॉइंट के कोऑर्डिनेट o प्राइम पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो और y की बात करें तो y में कुछ भी नहीं चला है और z में भी कुछ भी नहीं चला है, मान लिया उस समय पर टाइम है हमारा t। ठीक भाई। दूसरी चीज, अगर हम x प्राइम से इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करें तो x प्राइम से जो हमारा ये पॉइंट चला हुआ ये तो कुछ चला ही नहीं, यानी यही पॉइंट है ना। और y प्राइम इज इक्वल टू भी 0 है, और दूसरी चीज z प्राइम भी 0 है, और समय इसमें t प्राइम है। ठीक, इन दोनों जो वैल्यूज हैं, दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज हैं, इसको हम इन चारों इक्वेशंस को हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ध्यान से देखो, x प्राइम की वैल्यू 0 इज इक्वल टू ए वी टी प्लस b की जगह पर हम रखेंगे b तो हमारा कांस्टेंट है इनटू t, यानी इसमें हमारा कॉमन आ जाएगा t और t 0 में चला जाएगा, तो यहां से इक्वेशन बन के आ जाएगी b इज इक्वल टू माइनस ए इंटू वी। बात क्लियर है तक? ठीक भाई, जब ये b इज इक्वल टू माइनस ए वी आ गया तो यहाँ पे उठा के अगर हम b की वैल्यू रख देंगे तो x प्राइम आ जाएगा, यहाँ से x प्राइम की वैल्यू आ जाएगी a x माइनस ए वी टी, अर्थात a x माइनस वी टी। ये आ गया हमारा x प्राइम। और t प्राइम अगर हम बात करें तो इसमें t प्राइम तो हमारा सेम ही रहेगा, कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको हम सिर्फ इस तरह से लिख लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। बात क्लियर? आई होप यहां तक बात आपको समझ आई होगी। अगली चीज क्या करेंगे हम कि हमें जो इसमें ए बी डी एफ ये हमारे कांस्टेंट्स हैं, ए बी डी एंड एफ आर कांस्टेंट्स, तो इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। तो कुछ इक्वेशंस हमें और भी जरूरत पड़ने वाली हैं, और हम इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं।
तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। अगली चीज, हम एक इक्वेशन यहाँ से और बनती हुई दिख रही है कि अगर हम x की वैल्यू vt रखें तो यहाँ से एक इक्वेशन t प्राइम की ओर बन जाएगी, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, t प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स की वैल्यू vt रखेंगे और प्लस f इंटू टी। ये इक्वेशन भी बनती हुई दिख रही है, तो इसको भी यहीं पे बना के रख लेते हैं, शायद आगे काम आ जाए। ठीक है ना। अब हम करते हैं क्या वाले, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकालने के लिए। हम क्या मान के चलेंगे कि जिस टाइम पे O और O प्राइम कोड जो पॉइंट्स थे हमारे वो कोइंसाइड कर रहे थे, यानी जब टाइम की शुरुआत हो रही थी तो उस टाइम पे एक लाइट बीम निकलती है और वो चारों दिशाओं में जाती है। एक लाइट बीम निकली वहां से और चारों डायरेक्शंस में वो फैल गई। तो उससे क्या होगा, हम उसी चीज को बेस मानते हुए इसमें आगे की प्रोसेस करने वाले हैं। तो ये चीज अगर आप नोट कर लो तो अच्छा रहेगा। नोट हो गया। अब इसमें हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं। ये इक्वेशंस नहीं साफ कर सकते हैं, तो ये अपन इस तरह से बन रहने देंगे। ये हमारा x प्राइम इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी। ठीक है ना। चलो देखो भाई, ठीक। अब हम यहाँ पे परिकल्पना क्या कर रहे हैं कि एक लाइट बीम थी जो कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ओरिजिन से शुरू हुई थी, हमारा x, ये हमारा y। तो जब यहाँ से चलनी शुरू करी थी, मान लो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर चल रही थी, तो चलती हर डायरेक्शन में रही थी, बट अभी हम सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मान रहे हैं। तो मान लो किसी t टाइम में वो ये दूरी चल गई, तो ये दूरी किसी t टाइम में कितनी होगी, c इंटू टी, क्योंकि लाइट बीम की स्पीड कितनी होगी, c। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी है, सॉरी हाँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ct। ठीक, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0। ठीक है ना। तो यहां से x प्राइम की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो x प्राइम की वैल्यू हम लिखेंगे, क्योंकि जो लाइट है, हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जो लाइट की स्पीड है वो सभी इनर्शियल फ्रेम्स में सेम रहती है, यानी x प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, c इंटू टी प्राइम। ठीक है ना, c इंटू टी प्राइम। बट इस इक्वेशन की हेल्प से अगर हम देखें तो इसमें x की वैल्यू अगर हम ct रख देंगे तो ये इक्वेशन इज इक्वल टू हो जाएगी a ct माइनस वी टी। करेक्ट है। t कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा यहां से ct प्राइम इज इक्वल टू ए टी सी माइनस वी। ऑलराइट, ये आ गई हमारी ct प्राइम की वैल्यू। ठीक, दूसरे हम इस इक्वेशन में रखेंगे, या इसमें नहीं रखते हैं, इसमें t प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स प्लस एफ टी में हम x की वैल्यू रखेंगे ct, तो t प्राइम क्या आ जाएगा, यहां से t प्राइम की वैल्यू आ जाएगी डी x की जगह पर ct, यानी डी सी टी प्लस एफ टी। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इस यहाँ पे इसको साफ कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं एक जगह पर कि हमारे पास x प्राइम की वैल्यू क्या है, ए एक्स माइनस वी टी। ठीक है ना, ये काम आएगी। अब देखो, ठीक, ये आ गया हमारे पास। अगर हम दोनों का डिवाइड करा दें तो यहां से आ जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू ए, ये t दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, c माइनस वी अपॉन यहां बचेगा डी सी प्लस एफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करा देंगे तो क्या आ जाएगा, डी सी स्क्वायर प्लस सी एफ इज इक्वल टू ए सी माइनस ए वी। ऑलराइट, इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत, तो किया गया। अगली चीज हम क्या करने वाले हैं, जो हमने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में माना था उसको हम मानते हैं कि निगेटिव। ये हमारा केस 1 था, ये हमारा क्या था, कहां से शुरू किया था, यहां से, ये हमारा केस 1 था। ठीक, केस 1 का ये फिगर बना हुआ है। केस 2 में हम क्या मानेंगे कि जो लाइट बीम है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाकर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो यहाँ पे चल जाएगा निगेटिव में डिस्टेंस सी टी। ठीक है ना, यानी जो केस 2 है इधर कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा माइनस सी टी। बात क्लियर यहां तक, x इज इक्वल टू माइनस सी टी। वही सिमिलरली y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं है उसमें। x प्राइम इज इक्वल टू माइनस सी टी प्राइम इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे माइनस सी टी, तो क्या आ जाएगा a माइनस सी टी माइनस वी टी।
ठीक है ना, माइनस दोनों पक्षों में कट जाएगा तो यहाँ बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस सी टी प्राइम इज इक्वल टू ए टी सी प्लस वी। बात क्लियर है तक, माइनस कट चुका है। दूसरी चीज अगर हम टी प्राइम में यही वैल्यूज रख देंगे तो टी प्राइम की वैल्यू यहां से आ जाएगी, टी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स की जगह पर क्या रखा हमने माइनस सी टी, यानी माइनस डी सी टी, माइनस डी सी टी प्लस एफ टी। फिर से दोनों का डिवाइड करा दो, अगर दोनों का डिवाइड करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि C इज इक्वल टू ए सी प्लस वी बाई माइनस डी सी प्लस एफ। ठीक है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस इक्वेशन को अपन ऊपर लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा माइनस डी सी स्क्वायर प्लस सी एफ इज इक्वल टू ए सी प्लस ए वी। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, 3 है ये। ठीक भाई, ये भी बात अपने को समझ आती है। ठीक, अगली चीज क्या करेंगे, 2 केस हमारे पास बन गए, बट अभी तक वेरिएबल अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो डी हमारे पास वेरिएबल है, एफ है, ए है और बी था हमारे पास वेरिएबल। तो कुल मिला के 4, यहां पर कुल मिला के हमारे पास अभी 3 है, ए डी और एफ। ठीक है ना, सी तो हमारा कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड। तो अभी इस तीसरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तीसरी इक्वेशन और चाहिए, तो एक केस हम और अज्यूम करते हैं, हमारा केस 2 था। ठीक है ना, केस 3 हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो लाइट बीम थी ये वाई डायरेक्शन में चल रही थी, तो वाई डायरेक्शन में कितना चल रहा है, सी इंटू टी, वाई डायरेक्शन में। तो इसके लिए जब हम इक्वेशंस लिखेंगे, ये आप नोट कर लीजिए तो जगह बन जाए। देखो ध्यान से, क्या आ जाएगा इसमें, x की वैल्यू तो 0 आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी सी टी। ठीक है ना, y में चला हुआ सी टी और z में फिर से 0। ठीक, अगर x प्राइम की बात करें तो x प्राइम में क्या चलेगा, x प्राइम में चल जाएगा माइनस का सॉरी x प्राइम में तो ये हमारा चलेगा कुछ भी नहीं। ठीक है ना, x प्राइम में तो कुछ चला नहीं है, नहीं चला, बिल्कुल चला है। अगर हम दूसरे एक्सेस में जाके देखेंगे, एस प्राइम में देखेंगे तो एस प्राइम में इसमें एक्स की कुछ वैल्यू आएगी। सही कर रहे हैं ना, लेट मी चेक। बनाने का ट्राई करते हैं यहां पर अपन कि अगर एक्स प्राइम की बात करें तो एक्स प्राइम की वैल्यू यहां से निकाल के देखते हैं, इस जगह से, इस वाली इक्वेशन से। इस वाली इक्वेशन से अगर एक्स प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की जब 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए वी टी, ये आ गई एक्स प्राइम की वैल्यू। ठीक है ना, ये आ गई मेरे पास एक्स प्राइम की वैल्यू। वाई प्राइम की वैल्यू, तो वाई प्राइम की वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी, वाई प्राइम में भी चला हुआ है ये सी इंटू टी प्राइम, सी इंटू टी प्राइम, और जेड में चला हुआ है 0। वाई में सी टी प्राइम क्यों, वाई डायरेक्शन में ही चल रही है तो स्पीड ऑफ लाइट सब में सेम रहेगी हर फ्रेम में, तो आएगा सी टी प्राइम। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो ये जो ओरिजिनल में जो डिस्टेंस है इसकी यहां से, वो ये है कुछ इस तरह से। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ प्राइम, डिस्टेंस फ्रॉम ओ प्राइम क्या लिखेंगे इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो कुछ इस तरह से है कि, कुछ शायद मैंने गड़बड़ लिख दिया यहाँ पर, ये लेट मी चेक, y प्राइम इज इक्वल टू सी टी प्राइम, नहीं सी टी, लेट मी चेक, या सी टी एंड टी प्राइम यहाँ से क्या बन जाएगा, टी प्राइम की भी वैल्यू लिख लेते हैं, तो टी प्राइम हमारा आ जाएगा यहाँ से, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा एफ टी, ये आ जाएगा टी प्राइम। ये सी टी को किया क्योंकि y में जितनी इधर डिस्टेंस चल रहा है वही डिस्टेंस चल रहा है, तो y प्राइम में कितनी चलेगी, सी इंटू टी। तो डिस्टेंस फ्रॉम o जब लिखेंगे तो इसको लिख लेते हैं कि डिस्टेंस लेट अस सपोज कुछ r, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्राइम का में एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या सॉरी एक्स में दूरी का स्क्वायर प्लस वाई में दूरी का स्क्वायर प्लस जेड में दूरी का स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल दूरी वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, इस तरह से लिख लिया। एक्स प्राइम की वैल्यू कितनी है ये, तो यहाँ से अगर पुट करेंगे तो, और आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, आर की जो वैल्यू लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि यहां से ये दूरी,
तो ये दूरी हम डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो वेग कितना है प्रकाश का, c, लाइट की स्पीड कितनी है c, और समय कितना लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक t प्राइम। तो ये कितना हो जाएगी दूरी हमारी जो टोटल डिस्टेंस है हो जाएगी c इंटू टी प्राइम, c इंटू टी प्राइम, यानी c स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्राइम, एक्स प्राइम की वैल्यू ए वी टी, तो ए वी टी की अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर, प्लस वाई प्राइम की वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। करेक्ट है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, टी प्राइम की वैल्यू यहाँ से उठा के रखो, तो टी प्राइम की वैल्यू अगर रखेंगे तो आ जाएगा एफ इंटू टी, यानी सी स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसल आउट, क्या आ गया यहाँ से सी स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। अब क्या करते हैं, हमारे पास इसको डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 तक बन गया था ना, 4th। ठीक भाई, अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक इक्वेशन आई थी b इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में जो आई थी माइनस ए इंटू वी, और ये बाकी इक्वेशंस बनी हुई हैं। ठीक, अब करेंगे क्या, देखो ध्यान से, जो सेकेंड इक्वेशन थी शायद मैंने साफ कर दी है, सेकेंड इक्वेशन हाँ मैंने साफ कर दी है, शायद जगह नहीं बची थी, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। जो सेकेंड इक्वेशन थी, सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरह से थी कि डी सी स्क्वायर माइनस सी इंटू एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर शायद इसमें माइनस था, ए सी माइनस ए बी, एक बार चेक कर लो अपनी कॉपी में, शायद यही इक्वेशन आई थी जो फर्स्ट इक्वेशन थी। लेट मी चेक, डी सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था, बस इतना अंतर था, ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो इन दोनों इक्वेशंस को, ये हमारी सेकंड इक्वेशन जो आई थी वो थी, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये आप नोट कर लो, फिर इसके बाद जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, काफी ये थोड़ा सा अच्छा लॉन्ग डेरिवेशन है, तो इसमें आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, बट बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल सीक्वेंस से आप चलेंगे तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर इन दोनों को हम थर्ड और सेकंड को जोड़ देते हैं तो क्या हमारे पास बनेगा कि डी सी स्क्वायर कैंसल आउट, उधर ए वी कैंसल आउट, तो इधर आ जाएगा 2fc इज इक्वल टू 2ac, यानी यहाँ से f की वैल्यू आ गई a के इक्वल, f की वैल्यू आ गई a के इक्वल। जब f की वैल्यू a के इक्वल आ गई तो f की वैल्यू यहाँ पर a के इक्वल रख देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर बन जाएगा, यानी c स्क्वायर a स्क्वायर, इसको उठा के इस तरफ ले आओ, आ जाएगा माइनस a स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर बचेगा c स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको भी साफ कर लेते हैं, तो इसमें से एक स्क्वायर कॉमन लेंगे, उधर हो जाएगा c स्क्वायर बटा c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर, इसको अपॉन भेज दो, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसको आप ध्यान रखना भी, अभी इसका काम आने वाला है। ये अगर a की वैल्यू है तो a की वैल्यू ही f के बराबर है, तो यही हमारी f की वैल्यू है। और याद करो b की वैल्यू क्या आई थी, माइनस ए वी, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस ए वी, यानी माइनस वी बटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब लास्ट में बची किसकी वैल्यू, a आ गया, b आ गया, f आ गया, बचा हमारा क्या है इसमें d, आई थिंक d की वैल्यू अभी तक नहीं निकली है, तो किसी एक इक्वेशन में बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, d की वैल्यू आ जाएगी। तो d की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, dc इस वाली इक्वेशन में रख रहे हैं, तो dc स्क्वायर प्लस f इंटू सी, f की वैल्यू कितनी ये, तो f यानी c बटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी, यानी a की वैल्यू क्या है हमारी 1 अपॉन ये, तो c बटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर प्लस a इंटू वी, यानी v बटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, ठीक है ना। इससे ये कैंसल आउट, यहाँ से d की वैल्यू आ गई, आई थिंक मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है, ये c हमारा आ गया, ठीक है ना। तो इसको अगर उधर भेजेंगे तो आ जाएगा v अपॉन सी स्क्वायर, अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसमें शायद कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये माइनस साइन छूटा हुआ है, ये वाला माइनस साइन, तो ये माइनस साइन इधर जाएगा, तो ये आ गई हमारी डी की वैल्यू, ठीक है ना। ए एफ डी और बी सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं,
ये हमारी बी की वैल्यू। अब इन सारी वैल्यूज को रखेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहां से आ जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशंस जो आनी चाहिए, जो रिजल्ट्स आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो एक्स प्राइम की वैल्यू हमारी क्या थी, हमारी एक्स प्राइम था ए एक्स प्लस बी टी, तो यहाँ से एक्स प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारी क्या है, ये वैल्यू, तो ए एक्स यानी एक्स अपॉन दिस माइनस बी की वैल्यू क्या है वी, तो यानी आ जाएगा माइनस वी टी, एक्स माइनस वी टी अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये हमारी एक्स प्राइम की वैल्यू है। यहां तक कोई दिक्कत। दूसरी y प्राइम इज इक्वल टू वाई था, z प्राइम इज इक्वल टू z था, ये तुम्हारे उसी तरह से बने हुए थे। t प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, t प्राइम की वैल्यू देखो क्या है, कहाँ गई, ये डी एक्स माइनस एफ टी, तो d की वैल्यू कहाँ है, ये रखी हुई है, और f की वैल्यू कहाँ है, ये रखी हुई। दोनों को उठा के अगर अपन रखेंगे तो आ जाएगा d की वैल्यू में तो माइनस, ये अगर इसको रखेंगे पहले f की वैल्यू रख लेते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी एक्स बाई सॉरी टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, ये आ गई टी प्राइम की वैल्यू। तो यही जो चारों इक्वेशन, ये एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम और टी प्राइम जो है, यही चारों जो इक्वेशंस हैं, यही हमारी बोली जाती हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। थोड़ी सी लंबी इसकी गणित है, अगर अपन समय लेके करेंगे तभी पूरी बात समझ आएगी। इसको अगर आप एक बार में वीडियो ना समझ आए तो दूसरी बार जरूर देखें। ये ऐसी क्लास है कि इसमें मेरा रोल आपसे ज़्यादा है, समझाने वाले का रोल काफ़ी ज़्यादा है। तो क्लास को अगर एक बार ना समझ आए तो 2 बार ज़रूर देखें इस क्लास को, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, ये हमारे हो गए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ये हमारे क्या है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। दूसरी चीज़ इसी में पूछी जाती है इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, वो क्या होते हैं, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है ना, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इनवर्स में करते क्या है, रिप्लेस कर दो v को माइनस v से, बात क्लियर। और x की जगह पर x प्राइम और x प्राइम की जगह पर x, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स प्राइम, x की जगह पर x प्राइम की जगह पर x, और v की जगह पर माइनस v, यानी प्लस वी टी अपॉन के अंदर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बटा सी स्क्वायर, ये आ गया है x की वैल्यू। y इज इक्वल टू वाई प्राइम उल्टा कर दो, z इज इक्वल टू जेड प्राइम इसका उल्टा कर दो, ये बन गए ठीक, और इसमें भी उल्टा कर दो, यानी t इज इक्वल टू, ठीक है ना, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा t प्राइम प्लस वी एक्स प्राइम बाई सी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आ गया t की वैल्यू। तो ये होते हैं हमारे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सॉरी क्या बुलवा रहे हो यार तुम लोग, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। लेट मी चेक द बोर्ड, या राइट। तो याद है ना, और रोज पकाता है यार ये। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। ये हमारे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस थे, ये हमारे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और ये हमारे इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और उसके साथ में अगर आप वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपकी महान दया होगी। दूसरी चीज़ आप ये करें कि जो लिंक है आज की नोट्स का, वो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर दे अपने दोस्तों के साथ में, और वीडियो को अभी लाइक कर दे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या वेट कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो फटाक से, ताकि फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये बात हमने लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में आई एम थिंकिंग कि आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे बेस्ड, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पे बेस्ड आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा दी जाए। देखो एक चीज क्या थी, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था उसकी जगह लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ने किस तरह से ली कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशंस थे वो अगर हम बात करें हाई वेलोसिटी के लिए वैलिड होते हैं, बट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो थे वो हाई वेलोसिटी के केस में आके, यानी स्पीड ऑफ लाइट के केस में आकर के वो थोड़े से डगमगा जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो इक्वेशंस होते हैं ये प्योर एक्यूरेट फॉर्म है किसी भी इक्वेशन का, यानी ये लो वेलोसिटी के लिए भी काम करेगा और हाई वेलोसिटी के लिए भी काम करेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो v अगर काफी कम है c के कंपैरिजन में, तो ये नीचे वाला टर्म नेगलेक्ट हो जाएगा और ये हमारा प्रॉपर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की एक लिमिटेशन थी कि वो केवल लो वेलोसिटी वर्ड्स के लिए ही, लो वेलोसिटी वर्ड के लिए ही अगर हम बात करें तो वो काम करता है। बट लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, लो एज वेल एज हाई वेलोसिटी दोनों के लिए ये काम करता है।
तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसको नोट्स प्रॉपर अब बनाते रहो, साथ में मेहनत करते रहो। जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, जो भी डाउट आएगा, आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मेरा जो यूज़र नेम है वो मिस्टर फिज़िक्स के नाम से है, आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो साथ में जो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आजकल का आप पैंडेमिक देख रहे हैं कि मास्क सबसे ज़रूरी चीज़ है, मास्क पहन के ही कहीं बाहर जाएँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बाहर जाने को ही अवॉइड करें कि बाहर नहीं जाना है किसी भी केस में, हालाँकि अगर बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएँ। दूसरी चीज़, मास्क पहन के ही बाहर जाएँ, और हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें साथ में, ताकि ये वायरस आपको और आपके परिवार को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। साथ में पढ़ाई में मेहनत करते रहें, ताकि जो भविष्य है आपका, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। ये नहीं कि सिर्फ मस्ती कर रहे हैं। लॉकडाउन ये भी जो भी है, या तो अपने 2-3 दिन का जो भी लॉकडाउन लगता है, इसका भी सदुपयोग करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक तरह से आपके लिए लॉकडाउन ही चल रहा है, अगर आप ध्यान से सोचें तो। आपको कहीं ना कॉलेज जाना पड़ता है, ना कहीं आपको बाहर जाना पड़ता है, आराम से घर। विद्यार्थी जीवन के लिए तो सबसे अमूल्य समय है ये, तो इसका सदुपयोग कर ले जाए। अगर इसका सदुपयोग कर ले जाएंगे तो भविष्य में ये आपको जितना लाभ देने वाला है ना, ये समय आपको याद आएगा कि हाँ यार, ये जो था ये एक बहुमूल्य समय था हमारे लिए। तो इसका सदुपयोग कर ले जाओ, तो मतलब समझ लो कि फ्यूचर में स्कोप ही स्कोप है आपके लिए। क्योंकि कंपटीशन जो है वो कुछ ही बच्चों में है, ये नहीं कि बहुत हाई कंपटीशन, ना ना ना, ये कंपटीशन बहुत गिने चुने बच्चों में है। और अगर आप उन बच्चों में ही अगर आप सर्वश्रेष्ठ निकल गए, तो समझ लीजिए आप अपने बिल्कुल चरम सीमा पर होंगे। समझ आ रहा है ना? तो प्रयास अपने करते रहो। एग्ज़ाम जब होगा तब देखा जाएगा। अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा तो क्या फ्यूचर में भी नहीं होगा? बिल्कुल होंगे, सारे एग्ज़ाम्स होंगे। बट अभी जो कुछ समय के लिए जो मुश्किल समय है, ये मुश्किल समय तो गुज़र जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपका काम क्या है कि आप मेहनत करते रहें। आपकी मेहनत नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है ना? सेहत के साथ-साथ काम पे बिल्कुल फ़ोकस्ड रहें। अगर आप सेहत गड़बड़ है तो बात अलग की है कि कुछ टाइम रेस्ट कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उस समय का सदुपयोग कर लीजिए। तो चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है, लेक्चर भी काफ़ी हो गया है, कुछ लोगों बस समझाता ही रहता है खाली। तो समझो बात को अच्छे से, सोचो 2-4 मिनट बैठ के, कभी खाली टाइम निकाल के आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। चलो अब ज़्यादा क्लास को लंबा नहीं करते हैं। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।